बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। हेलीकॉप्टर हादसे में यूक्रेन के वजीर दाखिला समेत 14 अफराद हलाक। यूक्रेन की वजारत दाखिला की 3 अहम शख्सियत हेलीकॉप्टर के हादसे में हलाक हो गई हैं, जिसमें उन समेत कुल 14 अफराद हलाक हुए। ये हादसा दारुल हुकूमत कैफ के मशरकी नवाही इलाके में एक नर्सरी के नज़दीक पेश आया। इस हादसे में मुल्क के वजीर दाखिला 42 साला डेनिस मोन्स्ट्रसकी 42 अपने नायब वजीर और रियासती सेक्रेटरी के साथ हलाक हुए। हुकाम ने बताया कि यह हादसा मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे हुआ। हेलीकॉप्टर गिरने से कुल 14 अफराद हलाक हुए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। इस बात का कोई इशारा नहीं है कि ये एक हादसा नहीं बल्कि कुछ और था, लेकिन SBU स्टेट सिक्योरिटी सर्विस ने कहा कि वो हादसे के कई मुमकिन वजूहात की तहकीकात कर रहा है, जिसमें तखरीब कारी के साथ साथ तकनीकी खराबी या परवाज के कवायद के खिलाफ वर्जी भी शामिल है। मिस्टर मोनास्ट्रसकी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के सबसे तवील अरसे तक खदमात अंजाम देने वाले सियासी मशीरों में से एक थे। जंग शुरू होने के बाद से ये यूक्रेन की अब तक की सबसे आला शख्सियत की हलाकत है। यूक्रेन के सदारती दफ्तर के नायब सरबराह करेलो टिमोशेंको ने कहा कि जब हेलीकॉप्टर गिरा उस वक्त वजीर दाखिला जंग के हॉट स्पॉट की तरफ जा रहे थे। खार्किव के शमाल मशरकी शहर में पुलिस के सरबराह वाला दमीर तैमूशक ने कहा कि वज़रा की टीम वहां उनसे मिलने जा रही थी और उन्होंने कल ही उनसे बात की थी। वज़ीर दाखिला की मौत के कैफ के लिए बहुत अहम है क्योंकि वजारत दाखिला के पास जंग के दौरान मुल्क में सिक्योरिटी को बरकरार रखने और पुलिस को चलाने का अहम काम होता है। सदर ज़ेलेंस्की ने उस खौफनाक सानहा के बारे में बात की है जिसने बकौल उनके एक सच्चे मुहब्ब वतन की जान ली। कैफ में ऐनी शाहिदीन ने कहा कि रूस की जंग इस तबाही का जिम्मेदार है। मकामी रिहायशी व्लादिमीर परमलिनोको ने BBC को भी बताया कि उस वक्त बहुत धुंध थी और वहाँ बिजली में भी नहीं थी, और जब बिजली नहीं होती है तो इमारतों पर रोशनी नहीं होती। यूक्रेन में अहम अहदेदारों को हेलीकॉप्टर के जरिए बहुत नीचे परवाजें ले जाना पड़ती हैं और ये हेलीकॉप्टर दरख्तों की सतह पर उतरते हैं, जिसमें काफ़ी ख़तरा है। हेलीकॉप्टर की पहचान सिर्फ एक दरवाजे के पैनल और उसके एक रूटर से हो सकी जो एक कार की छत पर गिरा था। उसके नज़दीक ही 3 लाशें फॉयल के कंबल से ढकी हुई थीं। हादसे से किंडरगार्टन के मरकजी इमारत को भी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा। 42 साला वजीर दाखिला सदर ज़ेलेंस्की की काबीना के अहम रुकन थे। वो पूरी जंग के दौरान यूक्रेनियों के लिए एक जाना पहचाना चेहरा थे, जो फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूसी मिसाइल हमलों से होने वाले हलाकतों के बारे में आवाम को अपडेट करते थे। यूक्रेनी हुकाम ने बताया कि हेलीकॉप्टर पर सवार अफराद में वजारत के 6 एहलकार और हमले के 3 लोग भी शामिल थे। इस हादसे में फर्स्ट डिप्टी वजीर यूहीन यनन और रियासती सेक्रेटरी यूरी लेबोकोविच भी हलाक हो गए, जो वजारत के काम काज को मुनज़्ज़म करते थे। वजारत दाखिला में जाने से पहले मिस्टर यनन ने बैरून मुल्क यूक्रेन की हुकूमत की नुमाइंदगी करने में मदद की थी। मिस्टर टिमोशेंको ने कहा कि वजारत दाखिला का काम इसके रहनुमाओं की हलाकत से मुतासर नहीं होगा, लेकिन हुकूमत में शामिल अहलकारों से शदीद गम का इजहार किया है। मरहूम वजीर के एक दोस्त MP मारिया ने कहा कि ये सब के लिए एक अलमिया है क्योंकि यूक्रेन की जंग के दौरान वजारत का अहम किरदार है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने साथियों, दोस्तों और ख़ानदान वालों को 24 घंटों पर बाद से आगाह रखा। वो सदर ज़ेलेंस्की के बहुत करीब थे। कौमी पुलिस के सरबराह एहवर ने फेसबुक पर लिखा कि यह हेलीकॉप्टर यूक्रेन की रियासत इमरजेंसी सर्विस का था, जबकि दीगर हुकाम का कहना है कि यह फ्रांसीसी सुपर पोमा तैयारा था। जिस वक्त हेलीकॉप्टर गिरा उस वक्त लोग काम पर जाने से पहले अपने बच्चों को
किंडरगार्टन के लिए जा रहे थे। सदर ने कहा कि हेलीकॉप्टर किंडरगार्टन के एक हिस्से पर गिरा। ये दर्दनाक है। ज्यादातर हलाकतें जमीन पर हुई। हलाक होने वाले 3 बच्चों के साथ जख्मी होने वाले 30 में से 12 नौजवान थे। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि पायलट ने हादसे से कबल ऊंची इमारतों से बचने की कोशिश की थी, जिसके बाद ये किंडरगार्टन के करीब नीचे गिर गया। एक मकामी खातून ने भी बताया कि जब हेलीकॉप्टर इसके घर के ऊपर चक्कर लगा रहा था तो उसने इस खौफनाक मंजर को देखा। उन्होंने कहा कि पायलट ने वाज़ेह तौर पर उनकी 10 मंजिला फ्लैट की इमारत से बचने की कोशिश की और छोटी इमारत के करीब जाने का इंतखाब किया। हेलीकॉप्टर देखकर वालिदैन घबराकर भाग रहे थे, चीख रहे थे। वहां इंतहाई खौफ और हरास था। नर्सरी की इमारत में आग लगते ही इमरजेंसी सर्विसेज और मकामी रहायशी बच्चों को निकालने के लिए वहां पहुंच गए। रिहायशियों में से एक ने बच्चों को बाहर निकालने में मदद करके बाढ़ से छलांग लगाई। उन्होंने एक लड़की को उठाया जिसका नाम पोलिना था। लेकिन जब उसके वालिद उसका नाम पुकारते हुए भागे तो उसने उन्हें पहचाना नहीं, क्योंकि उसका चेहरा खून में लथपथ था। वजारत दाखिला के मशीर अंतो हिराशिकनो ने कहा कि तीनों अफराद दोस्त और सियासतदान थे जिन्होंने यूक्रेन को मजबूत बनाने के लिए काम किया था। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, हम आपको हमेशा याद रखेंगे, आपके अहले खाना की देखभाल भी की जाएगी। महज 4 दिन पहले ही यूक्रेन जंग के आगाज के बाद से अब तक के बेहतरीन हमलों में से एक का निशाना बना, जिसमें 45 शहरी मारे गए। एक रूसी मिसाइल ने वस्ती शहर डेम्प्रो में फ्लैटों के एक ब्लॉक को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 6 बच्चों समेत 45 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा सदर ज़ेलेंस्की के बुध को वीडियो लिंक के जरिए डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करने से कबल पेश आया। यूक्रेन ने मगरब से अपील की कि वो किसी भी मुतवक्के नए रूसी हमले का जवाब देने के लिए उन्हें टैंक फ्राहम करे। इस हफ्ते के आखिर में जब मगरबी इत्तेहादी जर्मनी के रामेस्टेन एयर बेस पर जंग के बारे में बात करेंगे तो इस बारे में कोई फैसला मुतवक्का है। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा। और जी हाँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।